हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, हम आपके लिए एक जीवन परिचय लेके आए हैं जो 2025 में कंफर्म है आना इसका। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये आपका जीवन परिचय जो लेके आए हैं ये हर वर्ष पूछा जाता है। तो देखिए, हम पहले आपको बैक पेपर भी दिखा देते हैं, यानी कि कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए, ये 2022 का आपका बोर्ड पेपर का है। ठीक है, 2022 का यही आपका बोर्ड पेपर था। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आपने देखा ही होगा। अगर तो देखिए, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए 2022 में ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आया था जीवन परिचय ना आपके। तो देखिए 2022 के पेपर में दिखा चुके हैं। अब इसके बाद देख लीजिए 2023 का आपका बोर्ड पेपर। ये 2023 का है आपका बोर्ड पेपर। ठीक है, 2023 का है। इसके बाद देखिए 2023 में आपको दिखा देते हैं हम। तो देखिए 2023 में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आया था। इसी प्रकार देख लीजिए, हम आपको 2024 का दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसी प्रकार हमारे पास हर वर्ष के आपके बैक पेपर रखे हुए हैं। देख लीजिए, ये कई वर्षों के आज हम आपके बोर्ड पेपर को इकट्ठा करके उसमें सर्च करके ये निकाले हैं कि आपका कौन सा जीवन परिचय 2025 में आना कन्फर्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, हम आपके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आकर के। ठीक है, तो देखिए आपका जीवन परिचय क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपके 5 नंबर आपके बोर्ड पेपर में कंफर्म है। आपका सबसे पहले लिखना होगा स्मृति तत्व। स्मृति तत्व लिखने के बाद आपको डालना होगा नाम। तो नाम में क्या डालना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब नाम के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जन्म डालना होगा। जन्म कब इसका हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। इसके बाद देखिए जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कब क्या था, बस्ती जिला। जन्म स्थान क्या था, बस्ती जिला, अगोना गांव। क्या था, अगोना गांव। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम डालेंगे चंद्रबली शुक्ल जी। क्या था, चंद्रबली शुक्ल जी। और इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम श्री विभासी देवी। और इनकी रचनाएं क्या थी, तो रचनाएं में डालेंगे मित्रता, रसमीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी आदि। ठीक है, और इसके बाद इनकी देखिए शिक्षा डालें। शिक्षा इनकी मिर्ज़ापुर में फाइनल हुई थी। इनकी शिक्षा जो है मिर्ज़ापुर में फाइनल हुई थी। और इसके बाद देखिए इनकी भाषा क्या थी, तो भाषा थी संस्कृत मिश्रित परिमार्जित खड़ी बोली। क्या थी, संस्कृत मिश्रित परिमार्जित खड़ी बोली। और इनकी शैली कैसी थी, तो शैली में डालें तो विवेचनात्मक हो जाएगी, गवेषणात्मक हो जाएगी, भावात्मक शैली। ठीक है, और इसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई थी, ये मृत्यु इनकी सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद फिर आपको क्या नीचे लिखना होगा, फिर नीचे हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय। ठीक है, फिर हेडिंग डालना होगा जीवन परिचय। ठीक है, लाओ लिख के हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डालना होगा इसके बाद जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इस हेडिंग में आपको जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद आपको क्या डालना होगा, फिर दूसरी हेडिंग रचनाएं। ठीक है, रचनाएं डालना होगा। ठीक, ये रचनाएं आपको डालने के बाद फिर आपको क्या डालना होगा, भाषा शैली। ठीक है, फिर यहाँ डालना होगा भाषा शैली। ठीक है, अब इसके बाद क्या डालना होगा, साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद डालना होगा साहित्य में स्थान। ठीक है, आपको इतनी हेडिंग डालना होगा। अब तुम कंफ्यूज होंगे कि सर जी हमने तो यहाँ पर शैली और भाषा सब लिख दिए हैं, फिर इसके बाद क्या, ये बेटा आपका स्मृति तत्व है। ठीक है, स्मृति तत्व यानी कि इशारा देना। ठीक है, कि मेन चीज है आपको टारगेट यानी कि इशारा देना क्या क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे विस्तार में लिखना होगा। ठीक है, आपको अगर विस्तार में पूरा जीवन परिचय चाहिए तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, हम आपको पूरा जीवन परिचय आपको लिख करके बता देंगे। धन्यवाद।